परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के 59वें शहादत दिवस पर सुल्तानपुर में निकाली गई 151 फीट की तिरंगा यात्रा। अमेठी सीआरपीएफ के डीआईजी रहे मुख्य अतिथि। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के 59वें शहादत दिवस पर सुल्तानपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके पूर्व नगर में 151 फीट के राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकली तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों के साथ सीआरपीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर अमेठी के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने युवकों का आह्वान किया कि देश की एकता अखंडता के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहें। केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल में शहीद सैनिकों के परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज दिए जाने से उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में बड़ी मदद मिली है। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री पांडे ने कहा कि देश सेवा के कार्य में सैनिक ही नहीं हर व्यक्ति शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को अपना कार्य दायित्व को ईमानदारी पूर्वक करना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने कहा जान जोखिम के रिस्क के बावजूद सेना में व्यापक स्तर पर युवाओं की रुचि होना एक मजबूत राष्ट्र का परिचायक है। फिलहाल उन्होंने अधिकारी स्तर पर भी युवाओं को सेना की नौकरी में शामिल होने का आह्वान किया। शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में वीर अब्दुल हमीद संगठन की तरफ से परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर संगठन के द्वारा प्रबुद्ध वर्ग एवं चिकित्सा समाजसेवी पत्रकारों को भी सम्मानित किया। संगठन ने आर्थिक रूप से विपन्न 10 महिलाओं को सिलाई मशीन देकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। भारत पाक युद्ध के दौरान परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के चालक रहे मोहम्मद नसीम शेख को कार्यक्रम में सम्मानित किया। वरिष्ठ समाजसेवी करतार केशव यादव, डॉक्टर सुधाकर सिंह, साहित्यकार कमल नयन पांडे, आयोजक मकबूल अहमद नूरी, सरफराज अहमद छात्र छात्राओं को उत्साहित किया। इस अवसर पर देशभक्ति गीत और रंगमंच के जरिए प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं ने भी मंचन कला के जरिए लोगों को देशभक्त की भावना से ओतप्रोत किया। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। ऐसे लोग डॉक्टर साहब आना चाहिए। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि आज हमारे वीर शहीद अब्दुल हमीद साहब का शहादत दिवस था। इस उपलक्ष्य में सुल्तानपुर जिले के तमाम नागरिकगण, नूरी साहब ने यहाँ पे सबको निमंत्रित किया था और सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए देश के लिए योगदान को याद किया गया और नागरिकों से ये अपेक्षा की गई, आह्वान किया गया कि देश की एकता और अखंडता के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहें। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संस्था धन्यवाद का पात्र है जो हमारे वीर शहीद की याद में हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है और उनके योगदान को याद करती है और साथ साथ नौजवानों को ये चेतना जगाती है कि वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आएँ। अध्यक्ष जी, आज किस तरह कार्यक्रम आप द्वारा आयोजित किया गया था? आज शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस है। शहादत दिवस के मौके पर 151 फीट का तिरंगा यात्रा बाद मंडी चौराहे से चलकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार तक पहुंचा और यहाँ पर ठीक 1:30 बजे डीआईजी सर आए, उनका स्वागत हुआ और फिर हॉल में प्रवेश किया और शहीद वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर पुष्प चक्र पेश किया और फूल की वर्षा की। उसके बाद स्कूल के बच्चों द्वारा कुछ सैनिकों के सम्मान में प्रोग्राम किया गया और शहीद वीर अब्दुल हमीद की संस्था की गुजारिश पर डीआईजी राजेंद्र प्रसाद सर जी, जो कि मुख्य अतिथि थे, वो तशरीफ़ लाए और उनके साथ 150 हमारे सीआरपीएफ के जवान भी आए, जिनके वजह से ये प्रोग्राम बेहतरीन हो सका। आप लोगों ने देखा प्रोग्राम भी हुआ और इसमें गरीबों के लिए कुछ इनाम भी रखा, गरीबों की मदद के लिए कुछ इंतज़ाम किया गया था, जिसमें 5 असहाय लोग हैं जो या तो उनमें बेवा हैं या फिर विकलांग हैं या फिर वो किसी भी तरह से मजबूर हैं। उनको रोजी रोटी से जोड़ने के लिए संस्था हर साल काम करती है। हर साल 10 मशीनें देती थी और इस साल 5 मशीनें दी हैं और 5 मशीनें और भी हैं जिनको
रोका गया है वो कुछ ऐसी बच्चियां मिली हैं जिनकी शादी में जहेज़ के तौर पे दिया जाएगा, वो यहाँ आ नहीं सकी हैं। तो वो गरीब तो हैं लेकिन वो इस तरह से लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके घर पहुंचाया जाएगा। वो 5 मशीनें हमने रख लिया है, उनका 5 का लिस्ट भी यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से हमारी समिति जो है प्रोग्राम किया। प्रोग्राम आप लोगों ने खुद ही देखा, तमाम पत्रकार बंधु इसमें शिरकत किए और पूरे ज़िले में जो है हमारे प्रोग्राम की सराहना हुई। प्रोग्राम हुआ है और अच्छा हुआ है, लोग यही कह रहे हैं। अब बाकी आप लोग जानिए। कितने वर्षों से कार्यक्रम कर लगभग 30 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जितने लगे हैं सब लोग हमारा साथ देते हैं। हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, जाहिर बात है, इसमें सभी सहयोगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश को संदेश देना यही है कि भाईचारा और